जय श्री कृष्णा। रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है, आइए इसके बारे में आपको कुछ कहानियां सुनाता हूँ। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। रक्षाबंधन यानी वह त्योहार जब हर जगह भाई बहन के बीच की अनोखी होली और प्यार का सेलिब्रेट किया जाता है। जब रंग बिरंगी राखियां और सुंदर गिफ्ट बाजार से भर भर जाते हैं घरों में, भाई किसी भी उम्र के हो अपनी कलाई पर सजी रेशम की सुंदर डोरी से वह खुद को एकदम खास महसूस करते और बड़ी शान से इसको सबको दिखाते। आइए हम इसके बारे में आपको कहानी सुनाते हैं। कृष्ण भगवान और द्रौपदी की एक पवित्र रिश्ता है। रक्षाबंधन के बारे में महाभारत की कहानी बहुत ही रोचक है। द्रौपदी 500 पांडवों की पत्नी थी। श्री कृष्ण भगवान उसके मित्र और गुरु समान थे। एक बार युधिष्ठिर जी राष्ट्र युद्ध के बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं से बड़े दरबार में श्री कृष्ण के बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और विषम सहित अन्य कई लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। शिशुपाल को लाख मना करने पर भी जब वह चुप नहीं हुआ तो अनंत श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मार डाला। हालांकि ऐसे करते हुए उनकी अंगुली में चोट लग गई और खून निकलने लगा। ये देखकर द्रौपदी ने जल्दी से अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया। ये देखकर श्री कृष्ण भगवान बेहद अभिभूत हो गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि ये उसका उनके ऊपर ऋण है और वह जब भी उन्हें पुकारेगी वह उसकी रक्षा के लिए तत्पर आ जाएंगे। इसके कुछ समय बाद पांडवों को अपने चचेरे भाइयों कौरवों के हाथों चौपड़ के खेल में बहुत बड़ी हार और अपमान का सामना करना पड़ा। वह अपने राज्य सहित सब कुछ दुर्योधन के हाथों हार बैठे थे। दुर्योधन के आदेश पर उसका भाई दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती दरबार में लेकर आया और उसके वस्त्र हरण की कोशिश करने लगा। अपमान और लज्जा से द्रौपदी रोती श्री कृष्ण भगवान को याद करने लगी और उनके चमत्कार से कुछ ऐसा हुआ कि दुशासन साड़ी खींचता रहा लेकिन वह एक कभी खत्म होने वाला वस्त्र बन गई। इस तरह द्रौपदी का वस्त्र हरण होने से बच गया। अपने वचन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उनकी लाज रखी। द्रौपदी ने कृष्ण भगवान की अंगुली पर अपनी साड़ी का जो टुकड़ा बांधा था वह उसकी राखी थी। जय श्री कृष्णा। दूसरी कहानी है राजा बलि और देवी लक्ष्मी की वचन रक्षा की। बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु एक कठिन परिस्थिति में फंस गए। उन्हें अपने ही भक्त प्रहलाद की पोती और असुरों के राजा बलि के द्वारपाल के रूप में खुद को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भगवान विष्णु के लंबे समय तक घर से दूर रहने पर उनकी धर्म पत्नी देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। लक्ष्मी ने विष्णु का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर जाने का फैसला किया। वह एक ब्राह्मण स्त्री का अवतार लेकर राजा बलि के पास गई और उससे कहा, मेरे पति के काम के लिए कहीं दूर चले गए, क्या मैं आपके यहाँ शरण ले सकती हूँ? राजा बलि ने देवी लक्ष्मी का बहुत ध्यान रखा। वह ये बिल्कुल नहीं जान पाया कि ब्राह्मण महिला वास्तव में एक देवी थी। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी और साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। ये देखकर राजा बलि अभिभूत हो गया। बलि ने ब्राह्मण स्त्री के रूप में छिपी देवी लक्ष्मी से कहा, बहन आपको मुझसे जो भी चाहिए मांग लो, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करने का वचन देता हूँ। इस पर देवी लक्ष्मी जी ने कहा, कृपया अपने द्वारपाल को मुक्त कर दे, वह मेरे पति है। ये सुनकर राजा बलि चौंक गए। तब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने बलि के सामने अपना सच्चा रूप प्रकट किया। अपने वचन के अनुसार उसने भगवान विष्णु को अपने घर लौट जाने का अनुरोध किया। विष्णु भगवान अपने घर लौट जाने का अनुरोध किया। आज भी इस भाई बहन के पवित्र प्यार को दर्शाती राखी की सबसे प्रसिद्ध कहानी में से एक माना जाता है। इसीलिए कई जगहों पर अपनी बहन के प्रति बलि की भक्ति को दर्शाने के लिए राखी के त्योहार को बेलवा के नाम से भी जाना जाता है। जय श्री कृष्णा। संतोषी माता की कथा। रक्षाबंधन की कहानी। भगवान गणेश के दो पुत्र थे जिनका नाम शुभ और लाभ था। रक्षाबंधन पर हर साल वह बहुत निराश हो जाते थे क्योंकि रक्षाबंधन मनाने के लिए उनकी कोई बहन नहीं थी। वह अपने पिता के पास आए और कहा, पिताश्री हमें भी एक बहन चाहते, हमें भी रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं।
सौभाग्य से उसी समय वहां नारद मुनि भी प्रकट हुए। उन्होंने भगवान गणेश को पुत्री को जन्म देने के लिए मना लिया। उन्होंने कहा, एक बेटी होने के नाते वह आपके जीवन को समृद्ध बनाने साथ साथ आपके बेटों के जीवन को भी अधिक सुंदर बनाएगी। इसके बाद एक चमत्कार हुआ। गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि में से दिव्य ज्वालाएं निकलने लगी और एक बेटी का जन्म हुआ, जिसे हम संतोषी मां संतुष्टि की देवी कहते हैं। शुभ और लाभ अब बेहद खुश हुए, क्योंकि वह अपनी नई बहन के साथ राखी बंधन मना सकते थे। यही कारण है कि कई जगहों पर संतोषी मां की पूजा रक्षाबंधन समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यम भगवान और यमुना अमर तत्व का वरदान। रक्षाबंधन के त्योहार के पीछे की कहानी सबसे प्राचीन है। इसे दिन मनाई जाने वाली रीतियों जैसे भाई की आरती उतारना, मिठाई खिलाना आदि कई परंपराओं को समझाती है। मुक्त देवता यम और यमुना भाई बहन है। हालांकि 12 वर्षों तक यम ने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। यमुना बहुत दुखी थी। वह अपने भाई को बहुत याद करती थी और उनसे मिलना भी चाहती थी। फिर वह मदद के लिए देवी गंगा के पास गई। देवी गंगा ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे जाकर मिलने के लिए कहा। यमुना बहुत खुश हुई। उसने यम का भव्य स्वागत किया, बहुत सारे पदार्थ बनाकर उन्हें खिलाए और उनकी कलाई पर राखी भी बांधी। यम अपने बहन के प्रेम से इतना प्रभावित हुए, उन्होंने उसे अमर तत्व का प्रदान प्राप्त किया। उन्होंने ये भी घोषणा की, कोई भी भाई जिसने राखी बंधवाई है और अपनी बहन की रक्षा करने का वादा किया, वह भी अमर हो जाएगा। उस दिन के बाद से ये परंपरा शुरू हुई कि राखी के अवसर पर भाई अपने बहनों से मिलने जाते और बहनें अपने भाई को चिरायु दीर्घायु बनाने के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधते। इसीलिए कहते भाई बहन का प्रेम अमर है। राखी एक पवित्र बंधन और उत्सव का त्योहार होता है। हमें आशा करते हैं कि आप और आपके बच्चों के साथ इस रक्षाबंधन की स्टोरी को बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत ही शानदार कहानी हमें आपको सुनाई है। जो भी कहानी सुनाई है उन्हें इतिहास और पुराणों से जोड़कर किसी विषय से जुड़ी एक अच्छी कहानी से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह वह राखी के प्यारे त्योहार के लिए प्यार और बंधन को महत्वपूर्ण जीवन में सबक सीख सकते हैं। जय श्री कृष्णा।